होम लोन लेना एक लंबी लेकिन स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिसे अगर सही तरीके से समझा जाए तो ये काफ़ी आसान और सुरक्षित हो सकता है। जब भी आप घर खरीदने का फैसला करते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को ईमानदारी से असेस करना होता है। आपको ये तय करना होता है कि आप कितने रुपए की प्रॉपर्टी अफोर्ड कर सकते हैं और उसमें से कितना हिस्सा आप अपने पास से देंगे और कितना हिस्सा लोन के जरिए फाइनेंस कराना पड़ेगा। आमतौर पर बैंक प्रॉपर्टी की कुल कीमत का 75 से 90% तक लोन देते हैं। बाकी रकम आपको डाउन पेमेंट के रूप में खुद अपने पास से देनी होती है। लोन अमाउंट तय करने के बाद आपको ये जानना होता है कि घर के लिए हर महीने कितनी ईएमआई आप आराम से चुका सकते हैं ताकि आपकी ज़रूरतें प्रभावित ना हो। ईएमआई का अंदाज़ा लगाने के लिए ईएमआई कैलकुलेटर का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि लगभग सभी बैंक्स और फाइनेंशियल वेबसाइट्स पर उपलब्ध होता है। आपको यह भी तय करना होगा कि आप होम लोन कितने साल के लिए लेना चाहते हैं। आमतौर पर 10 से 30 साल के लिए होम लोन मिलता है। ध्यान रखें कि लोन ड्यूरेशन जितना लंबा होगा आपकी ईएमआई उतनी ही कम होगी, लेकिन पूरे ड्यूरेशन में टोटल ब्याज ज़्यादा देना पड़ेगा। इसी तरह लोन ड्यूरेशन जितना छोटा होगा आपकी ईएमआई उतनी ही ज़्यादा होगी, लेकिन पूरे ड्यूरेशन में टोटल ब्याज कम देना पड़ेगा। इसके बाद अगला स्टेप होता है बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का सिलेक्शन करना। हर बैंक की ब्याज दर, प्रोसेसिंग फीस, प्री पेमेंट पॉलिसी और कस्टमर सर्विस अलग होती है, इसलिए एक से ज़्यादा विकल्पों को ध्यान से स्टडी करना बहुत ज़रूरी होता है। सरकारी बैंक्स जैसे एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा अक्सर कम ब्याज दर ऑफर करते हैं, लेकिन इनकी प्रोसेसिंग थोड़ी स्लो हो सकती है, जबकि प्राइवेट बैंक जैसे एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक प्रोसेसिंग जल्दी करते हैं, लेकिन इनकी फीस और शर्तें थोड़ी अलग होती हैं। बैंक चुनने के बाद आपको लोन के लिए अप्लाई करना होता है। ये प्रोसेस अब काफ़ी आसान हो गई है और ऑनलाइन भी पूरी की जा सकती है। अप्लाई करते समय आपको कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जमा करने होते हैं। अगर आप सैलरीड हैं तो आपको अपनी पहचान के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड या पासपोर्ट और एड्रेस प्रूफ के लिए बिजली का बिल, रेंट एग्रीमेंट या वोटर आईडी देना होता है। इसके अलावा आपकी इनकम के सबूत के तौर पर आपको 3 से 6 महीने की सैलरी स्लिप, फॉर्म 16 और बैंक स्टेटमेंट देना ज़रूरी होता है। दूसरी तरफ अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपको पिछले 2-3 साल की इनकम टैक्स रिटर्न, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और बिजनेस रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। जो प्रॉपर्टी आप खरीदने वाले हैं उस प्रॉपर्टी से जुड़े डॉक्यूमेंट्स भी बैंक को देने होते हैं, जैसे कि पोजीशन लेटर, सेल एग्रीमेंट, प्रॉपर्टी टैक्स की रसीदें, बिल्डर का एनओसी, अप्रूव्ड लेआउट प्लान और अगर संभव हो तो पहले की टाइटल डीड। बैंक आपके डॉक्यूमेंट्स और प्रॉपर्टी की वैल्यू की अच्छी तरह से जांच करता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रॉपर्टी लीगल और मार्केट वैल्यू के अनुसार सही है। इसके बाद बैंक आपकी क्रेडिट हिस्ट्री भी चेक करता है, जिसे सिबिल स्कोर कहते हैं। अगर आपका स्कोर 750 या उससे अधिक है तो बैंक को भरोसा हो जाता है कि आप समय पर लोन चुका पाएंगे और आपकी लोन एप्लीकेशन अप्रूव होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। अगर स्कोर कम है तो बैंक आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट भी कर सकता है या फिर वो आपको ऊंची ब्याज दर पर लोन देगा। सारी वेरिफिकेशन प्रोसेस पूरी होने के बाद बैंक आपको एक सैंक्शन लेटर जारी करता है। इस लेटर में लोन की रकम, ब्याज दर, ईएमआई, लोन टेन्योर और अन्य शर्तें साफ साफ लिखी होती हैं। आपको इसे ध्यान से पढ़कर एक्सेप्ट करना होता है। इसके बाद फाइनल लोन अग्रीमेंट साइन किया जाता है। अग्रीमेंट पर साइन करने के बाद बैंक लोन अमाउंट को या तो सीधे बिल्डर या प्रॉपर्टी सेलर को ट्रांसफर कर देता है या फिर आपके द्वारा बताए गए अकाउंट में जमा करता है। अगर प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन है तो पैसा एक मुश्त नहीं बल्कि स्टेज बाय स्टेज यानी कंस्ट्रक्शन प्रोसेस के अनुसार किश्तों में दिया जाता है। लोन अमाउंट मिलने के बाद आपको हर महीने बैंक को ईएमआई चुकानी होती है। इसके लिए आप ऑटो डेबिट या ईसीएस की सुविधा ले सकते हैं, जिससे समय पर ईएमआई की रकम आपके अकाउंट से अपने आप कट जाए और किसी तरह की डिफ़ॉल्ट की संभावना ना हो।
ईएमआई समय पर देने से आपका क्रेडिट स्कोर भी अच्छा बना रहता है। अगर आपकी फाइनेंशियल स्थिति आगे चलकर बेहतर हो जाती है, तो आप लोन का कुछ हिस्सा या पूरे लोन का प्री पेमेंट कर सकते हैं। कुछ बैंकों में इसके लिए कोई चार्ज नहीं होता, जबकि कुछ बैंक प्री क्लोजर चार्ज लगाते हैं, इसलिए यह शर्त पहले ही जान लेना बेहतर होता है। पूरी लोन प्रोसेस में आपको धैर्य, स्पष्टता और डॉक्यूमेंट्स की तैयारी के साथ चलना होता है। अगर आप सब कुछ प्लान करके चलें और अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी को ध्यान में रखें, तो होम लोन लेना एक सुरक्षित और सुविधाजनक अनुभव बन सकता है। यदि आपको इस प्रोसेस में किसी भी स्टेज पर कोई संदेह हो, तो आप बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर या किसी अनुभवी फाइनेंशियल एडवाइजर से मदद ले सकते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि खुद भी हर बात को अच्छी तरह समझें और सोच समझकर फैसला लें।